नमस्कार आप सभी को। मैं गायत्री राणा, उत्तराखंड रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट और हाल निवास देहरादून। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं सुबह 11 बजे से। और कैसे हैं आप सब लोग? सब स्वस्थ होने चाहिए भाई। और हम भी स्वस्थ तो हैं, लेकिन भयंकर गर्मी हो रही है भाई। अब पता मैंने फ़ैन ऑफ कर रखा है क्योंकि इसका शायद ग्रीस घिस के क्या बोलते हैं ख़त्म हो गया ना। मेरे को नहीं पता क्या बोलते हैं, लेकिन इसमें भयंकर आवाज़ आ रही है। जैसे घट नहीं चलता है पहाड़ों में, चलता था, अभी तो चलता है नहीं, चलता है शायद अब नहीं चलता है। क्योंकि मैंने अपने मायके साइड देखे थे जब हम बच्चे थे तब चलते थे और हम भी ले जाते थे। और ये फैन भी वैसे चल रहे हैं आजकल। और घट का ध्यान आता ही मुझे एक वाक्य याद आ रहा है अभी कि मैं शायद पता नहीं ठीक ठाक थी, शायद हाई स्कूल इंटर में रही होंगी। और मेरी माँ ने शायद गेहूँ पिसाने के लिए दिए और मेरे साथ मेरी चाची की बेटी भी थी, जहाँ तक मेरा ध्यान आ रहा। बहुत साल हो गए ना, लेकिन वो वाला याद है मुझे। घट को देख के बहुत डर लगता है। जो ऊपर से पानी गिरता है ना, वैसे भी मेरे को जहाँ पे पानी गिरता है ना ऊपर से, जो सफ़ेद वाला झाग जैसा, वहाँ पे मुझे घबराहट जैसी होती है। मतलब उस पानी को देख के मुझे डर लगता है। भले मैं वैसे जो बड़े बड़े गधेरे वाले होते हैं उनको भी पार कर ही लेते थे हम, जब घास वगैरह के लिए जाते थे वो पार कर लूँगी। लेकिन जहाँ ऊपर से गिरता है ना, जैसे घट वाला पानी हाइट से नहीं गिरता नीचे, उसको देख के मुझे डर लगता है। और ख़ासकर जो घट के नीचे आवाज़ आती है और पानी जो गिरता है उस पर, वो पंखुड़ियों पे, उसको देख के मुझे अभी भी डर लग रहा है। तो हमने पता क्या किया, पानी तो लगा लिया, वहाँ कोई नहीं था, वो ताऊ जी के घट में उस टाइम। और माँ ने बोला था कि अगर ताऊ तुम्हारा ताऊ होला बले तो पीछे ते ले बल। चले गए हम, काफ़ी दूर था और ताऊ तो थे नहीं वहाँ। और हमने सोचा कि वो कर लेते हैं, हम ही पीस लेते हैं आज। ऊपर से पानी तो लगा लिया, मतलब बटियाना बोलते हैं ना उसको, जितना पानी उस घराट पे डाल जाता है, कूल होती है तो वहाँ बटियाना बोलते हैं उसको। वो तो लगा दिया, पानी भी गिरने लग गया, घट भी चलने लग गया, गेहूँ भी डाल दिए और हम, भयंकर डर लगी मेरे को। और हमने वो गेहूँ वो उसी में छोड़े और ऊपर से पानी तोड़ा मतलब काट दिया उस पानी को और घर चले। मतलब डर लगे कि हमने बोला ये चल गया, लेकिन गेहूँ नीचे चले जाएंगे पानी में, नहर में, तो क्या हो गया। तो ये ध्यान आ रहा था मेरे को अभी ये पंखा को देख के। तो ऐसा किस किस के साथ हुआ है बचपन में, वो घट का वाला, जैसे लोग वीडियो वगैरह में बोलते हैं ना घट, तो मुझे वो घट को देख के ना अभी भी याद आती है। तो अभी ये किचन साफ़ हो गया, मेरा नाश्ता हमने कर लिया था। और कुछ कुछ बातें होती हैं ना, शेयर करनी चाहिए अपने जीवन से संबंधित, जो घटित हुई रहती है ना, वरना ब्लॉगिंग का खाली अभी ये खाया हमने, वो पिया। आजकल तो पी रहे हैं ठंडा पानी, जूस वगैरह। उससे कुछ हट के जब कुछ ध्यान आता है ना इंस्टेंट, तो शेयर करती हूँ मैं बात है। तो अब चलती हूँ मैं ज़रा पोस्ट ऑफिस, क्योंकि वहाँ मेरी है एक, कैसा दिख रहा होगा आपको, ए भगवान, ये है MIS। और इसको मेरे को तोड़ना है भाई। अब मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जब बच्चों के कॉलेज के टाइम पे ना ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए की रहती हैं ये मेरी छोटी छोटी बचत। और ये लास्ट बचत है बहुत दुख हो रहा है, तो लेकिन गर्व भी हो रहा है मुझे। तो यही काम आती हैं भाई, बाद में तो क्या ही होगा नहीं पता। लेकिन अभी जो बहुत इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई, कॉलेज की फ़ीस, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो इसको तोड़ते हैं, कितना मिलता है, कितना तो मेरे को पता है कितने की है, लेकिन कब तक मिलते हैं देखते हैं। और चलते हैं अभी पोस्ट ऑफिस की तरफ। हम हाउस वाइफ मैंने ना ये चश्मा पहन के जाना कहाँ है, और ये घड़ी पहन के पोस्ट ऑफिस और बैंक। तो अभी तैयार हो गए हैं और मौका मिलता है ऐसे पहनने का तो गंवाए नहीं भाई, ठीक है वरना सोचते रह जाओगे।
और आपका चश्मा और घड़ी पुरानी हो जाएगी ड्रेसिंग में रख रख के। तो चलते हैं। और फिर घाम भी बहुत ज़्यादा हुआ भाई, बहुत ही ज़्यादा क्या पसीना लड़का कर लगे हैं, लेकिन फ़ोटो और वीडियो भी जरूरी है। बच्चों का केवी केंद्रीय विद्यालय मेरे अब तो बड़े हो गए, पर मैंने कहा ज़रा दिखाई देते हैं बच्चों को। और मैं आई थी इधर सीमा द्वार पोस्ट ऑफिस, और अब चलते हैं। जब तक हमने कोई चीज़ देखी नहीं रहती ना और यूज़ नहीं की रहती है, तब तक हमें लगता है पता नहीं कितनी अच्छी होगी। मिक्सी तो थी मेरे पास 2001 या 2 की, वो ऐसी है बस काम चलाओ हो रखी है अभी, क्योंकि उसके जार वगैरह भी ख़राब हो गए हैं। इतने साल हो गए, यहाँ इंसान ही ख़राब हो गया तब से तो इंसान ही बुढ़ा हो गया, तो मिक्सी तो बेचारी। मेरे को लगा कि ये ग्राइंडर कितना अच्छा होगा, चॉपर, और बड़ा शौक था कब मिलेगा मेरे को। कैंटीन से लाए, मेरे को लग रहा है ये 1000-1200 रुपये का होगा शायद। सिविल में इसका रेट 1700-1800 करीब है, लेकिन उतना काम का है नहीं ये। शौक में ले आई, मिक्सी की ही ज़रूरत पड़ रही है भाई। तभी तो बोलते हैं ना, जब तक किसी चीज़ के बारे में पता नहीं रहता है तब तक हमें उसकी वैल्यू पता नहीं रहती है, और सच्चाई भी उसके बारे में पता नहीं रहती, उतनी अच्छी है नहीं भाई। पर ये चूल्हा सही है भाई, गैस चूल्हा। मुँह पे देखो ये कैसा सूजन आ रखा है, पता क्यों आ रखा है? ये नहा के आ रहा। सुबह नहा रहे, भयंकर गर्मी हो रही है, फिर शाम को भी नहा रहे हैं, और ये गर्मी का मोटापा है। ऐसे मत सोचना आप लोग की मोटी हो गई है, तो इतनी भयंकर गर्मी। वो कूलर बेचारे ने भी क्या ही करना है, इतनी लू चल रही है ना, ऐसे लग रहा है कि बाहर अंगीठा जल रहा होगा। और क्या बोलते हैं ना लोग, मकानों में बल खिड़कियां बनाओ। सर्दियों में खिड़कियां बंद करनी है और गर्मियों में भी वो खिड़कियां बंद करनी है, तो क्या करना है उन खिड़कियों का है? ज़रा सा हवा पास करने के लिए रात में आती हैं खिड़कियां, काम वरना उन खिड़कियों का कोई यूज़ नहीं हो रहा आजकल, क्योंकि हीट आ रही है हवा भयंकर वाली हवा। तो अभी नहा के थोड़ा सा अभी राहत मिल रही है। कितनी बाहर नहाना, यहाँ देखो ना कितना सूजन आ गया मुंह पे। खाना मत खाओ, खाए नहाओ और खर्चा बच जाएगा राशन पानी का, ऐसे लग रहा है आजकल। और अभी ये है मेरे गली मोहल्ले का नज़ारे। लोग जा रहे हैं घूमने और मैं जा रही हूँ, ये हमारी ममती है, मैं जा रही हूँ दूध लेने जाती हूँ अब। और अभी तो कितनी भयंकर ये है, हॉल नहीं बोलते हैं गाँव में इसको, ये कोहरा नहीं, ये गर्मी का है भाई, भयंकर आप बोल रहे हो ना भयंकर क्या बोलती रहती है बार बार, आदत ही है मुझे ऐसे बोलने की। तो लेके आते हैं ज़रा। और आज वैसे नीचे शादी में भी जाना था कहीं, किसी के बेटे की रिसेप्शन है आज, किसी के बेटे की का रिसेप्शन है आज तो देखते हैं, बच्चे जाएंगे तो ठीक, नहीं तो मुझे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि न्योता लिखाना तो जाना ही है भाई, है ना। हर किसी का कार्ड का मान रखना चाहिए, चाहे तुम्हारा मन है चाहे नहीं है, है ना। तो तुम्हारे बच्चों की शादी में कौन आएगा फिर ये भी तो बात है। तो चलो अब दूध लेके आते हैं, फिर देखते हैं जाते हैं नहीं जाते हैं। दूध लेने के बाद हम गए थे रिसेप्शन पार्टी में, और यहाँ है मेरी दोस्त गैरोला मैडम, और शादी में हमने खाना खाया और उसके बाद उन्होंने हमको दिए थे लड्डू और हम बोले थे कि आप लोगों को भी चाहिए क्या। मतलब ये हम केवल हंसी मजाक कर रहे थे, ये बहुत ज़रूरी है भाई, वरना फ़ायदा ही क्या है जब हंसी मजाक ही नहीं करनी है फिर आपस में, तो है ना, फिर दोस्ती का एक ही है। और यहाँ पे हम लोगों को फिर दीदी लोग भी मिल गए थे। दीदी ने बोला हमारी वीडियो क्यों नहीं बना रही है तू,
और मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ, मुझे नहीं था पता दीदी लोग वीडियो में आएंगी और ये समझ रहे हैं कि मैं फेसबुक के लिए वीडियो बना रही हूँ। फिर मैंने बाद में कहा कि मैं तो यूट्यूब के लिए बना रही हूँ वीडियो, तो इन्होंने बोला बहुत अच्छी बात है और इनको बोला लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें। मैंने इसमें तो वॉइस ओवर कर रखे इसलिए आपको। शाम को शादी में गए थे, किसी के रिसेप्शन पार्टी थी, कार्ड मिला था तो मैंने कहा जाना है ही है ना। और बहुत गर्मी हो रही भाई, साड़ी में आदत नहीं है ना आजकल। और अब ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करूँगी और आप लोग ब्लॉग को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज साड़ी में पूरा लुक कहाँ से दिखाऊंगी भाई, यहाँ पे कैमरामैन तो है नहीं मेरे पास। तो सभी को मेरी शुभ संध्या, गुड नाइट।